दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का खूबसूरत पहलू ये है कि वो ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता है। संसार में चहुओर व्याप्त वैभव विलास ऐश्वर्य पे अपनी जान छिड़कता है, उसे जीना चाहता है। हर एक क्षण उसके लिए कीमती है, लेकिन स्याह पहलू ये है कि जीवन की जो बागडोर है, हमारे प्राणों का जो स्पंदन है, उसके जो धागे हैं, उसको निर्धारित करने वाले कारक और तत्व अलग हैं। कहीं दूर से हम नियंत्रित होते जान पड़ते हैं और इंसान की नियति कठपुतली होना है। जैसे कठपुतली का जीवन स्वतंत्र नहीं होता, वो एक दास्ता का जीवन जीती है। एक स्लेवरी की लाइफ कठपुतली की होती है। उसकी स्वतंत्र इच्छा आकांक्षा की कोई कीमत नहीं रहती। वो तो चलाने वाले के ऊपर है कि वो उसको किस रूप में चलाता है, किस रूप में जगत के सम्मुख उसे प्रदर्शित करता है, दिखाता है। आज की जो कविता है बड़ी ही खूबसूरत है। बहुत गहन संदेश छिपाए हैं। जब दास्ता का जीवन जीते जीते ये हमारे स्वभाव में परिणत हो जाता है, तो हमारे अंदर जो मुक्ति की कामना है वही बंधन सी जान पड़ती है। आज की जो कविता है कविवर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। कविता कक्षा 7 में NCERT की पुस्तकों में स्थान पाए है। आइए कठपुतली हिंदी कविता का पाठ करते हैं और इसमें छिपे जो महत्वपूर्ण भाव हैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों, बंधन का जीते जीते जब हम बंधन के आगोश में आ जाते हैं तो कभी आत्मिक पीड़ा और आत्मिक आवाज़ हमें प्रेरित करती है कि अब बंधन के परिधान से मुक्त होने का समय आ गया है। ऐसे ही एक कठपुतली अपने नारकीय जीवन, परतंत्र जीवन से ऊब करके उसके अंदर स्वतंत्र इच्छा जन्म लेती है और वो मुक्त होना चाहती है। मुक्त की कामना उसके हृदय में आती है। लेकिन जब वो देखती है कि पूरा का पूरा उसका समूह, उसके संगी साथी सभी मुक्ति की कामना करने लग जाते हैं, तो उसको अपने निर्णय पे ही संदेह होने लगता है कि जो मुक्ति के द्वार होंगे वो कैसे होंगे, जो मुक्ति का जीवन होगा वो कैसा होगा। और ऐसे ही संशय करते करते कठपुतली फिर नारकी जीवन जीने को विवश होती है। तो आज की जो कविता है वो इंसान के ऊपर भी दोस्तों लागू होती है। हम बुरी आदतों और बुरे कर्मों के शिकार हो ज़िंदगी को एक बुरे प्रतिमान
पे चलाने को मजबूर होते हैं और कभी कभी आत्मिक पीड़ा या आत्मिक आवाज़ अंतस से होके आती है। लेकिन हम अपने जो मुक्ति की कामना है उस पर अडिग नहीं रहते और मुक्ति की इच्छा को ही त्याग देते हैं और ऐसे ही नारकी जीवन जीते जीते इह लीला को समाप्त कर देते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता और कवि हृदय दर्पण नामक इस चैनल द्वारा इसकी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपनी खूबसूरत मोहक कमेंट भी करें और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्द आपके समक्ष नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।